3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो को अमेरिका ने कैप्चर कर लिया। साथ में उनकी वाइफ थी, सीलिया फ्लोरेस। वो दोनों एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में थे जिसका नाम है फ्यूर्टे ल्यूना। वो इसमें सुरक्षित अपने आप को समझ रहे थे, लेकिन अमेरिका की डेल्टा फोर्स वहां पहुंची और 3 मिनट के अंदर दोनों को कैप्चर करके न्यूयॉर्क ले गई। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में इस टाइम पूर्व प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो के सपोर्ट में काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं। उनके ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स और यहाँ तक कि मिलिट्री भी माडुरो के सपोर्ट में दिखाई दे रही है। अब माडुरो को न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में ले जाया गया है, जहाँ आज मंडे को उनकी एक कोर्ट अपीयरेंस होनी है और जितने भी फेडरल ड्रग चार्जेस हैं उस पर हियरिंग होगी। ट्रंप ने कहा था कि यूएस अब वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में ले लेगा और अमेरिका की ऑयल कंपनीज अब वेनेजुएला में चली जाएंगी। और जो वेनेजुएला पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स इसके पास हैं, 300 बिलियन बैरल से अधिक के ऑयल रिजर्व्स हैं, इसको अब अमेरिका कंट्रोल करेगा। हम सब जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक एप्स्टीन फाइल्स केस में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे। उसमें उनकी इमेज तार तार हो रही थी। ऐसे में बहुत से उनके ऑपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन कार्ड प्ले किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इस तरीके से किसी हेड ऑफ स्टेट को उठा के ले आना किडनैप करके, ये ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को तार तार करता है बल्कि ये अमेरिका की भी छवि को ख़राब करता है। अमेरिका का इस तरीके से दूसरे देश में अटैक करके वहाँ के हेड ऑफ स्टेट को उठा के ले आना, ये दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया और चाइना, उनको बढ़ावा देता है। वो लोग यूक्रेन में, रशिया यूक्रेन में अब कुछ भी करे, चाइना ताइवान को लेके कुछ भी करे, अमेरिका उसमें अपना ज्ञान देने के लिए अब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहीं उनके जो पुराने ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे लिए अभी भी जो प्रेसिडेंट हैं वो निकोलस माडुरो मोरोस ही हैं, पूरा नाम इनका ये है। इंटीरियर मिनिस्टर डियोस डाडो कैबिलो ने कहा है अपने एक ऑडियो संदेश में कि हमारे लिए प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो ही रहेंगे। इनकी जो रूलिंग पार्टी है वो है पीएसयूवी सोशलिस्ट पार्टी। 63 साल के माडुरो को आंखों पे पट्टी बांध के और उनको हैंड कफ करके, उनके हाथों में हथकड़ियां बांध के 3 जनवरी को उनको कैप्चर करके अमेरिका ले जाया गया, जिसे देखकर वेनेजुएला के लोग बहुत शॉक हो गए और बहुत गुस्से में आ गए। अमेरिका ने 37 साल पहले दक्षिण अमेरिका के पनामा देश में भी इन्वेजन किया था। अमेरिका पूरे दक्षिण अमेरिका को अपना इन्फ्लुएंस में समझता है और वो उसे अपने इन्फ्लुएंस में रखने की ही कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि रशिया और चाइना जैसे कंट्री यहाँ पर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं। अमेरिका इसे अपना बैकयार्ड मानता है दक्षिण अमेरिका को। वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला की, डेल्सी रोड्रिगवेज, वो ऑयल मिनिस्टर भी हैं और उन्हें अब इंटरिम लीडर बना दिया गया है। वेनेजुएला की टॉप कोर्ट ने उन्हें इंटरिम लीडर बना दिया है फिलहाल के लिए। ट्रंप ने बहुत गुस्से में देखा है इस कदम को। ट्रंप ने डेल्सी रोड्रिगवेज को संडे 4 जनवरी को बहुत बड़ी धमकी दी। उन्होंने कहा उनका हाल माडुरो से भी बुरा होगा और उससे भी बड़ी कीमत उसे चुकानी होगी यदि उसने हमारे साथ, वॉशिंगटन के साथ सही से सहयोग नहीं किया तो। वहीं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका किसी तरीके से डेली बेसिस पर या डे टू डे बेसिस पर वेनेजुएला को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि ये सिर्फ जो एक एग्जिस्टिंग ऑयल क्वारंटीन है वेनेजुएला के ऊपर कि वो अपना ऑयल किसी को नहीं बेच सकता, उसी को वो इन्फोर्स करेगा और कड़ाई से उसका पालन करवाएगा। रूबियो का जो ये स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं डाउन प्ले करता है ट्रंप के स्टेटमेंट को, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो बहुत एग्रेसिवली ये कह रहे हैं कि अब केवल अमेरिका ही कंट्रोल करेगा वेनेजुएला को। तो रूबियो उस चीज़ को थोड़ा सॉफ्टन वे में ले जाना चाह रहे हैं ताकि अमेरिका के जो अप्रोच है अमेरिका की, उसको लोग बहुत बुरी निगाह से ना देखें, जबकि सभी को पता है होना वही है जो ट्रंप चाहेंगे। वेनेजुएला की जो स्टेट रन ऑयल कंपनी है उसका नाम PDVSA है और ये ऑयल कंपनी अपने जॉइंट वेंचर्स वगैरह से कह चुकी है कि अब ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसे और कम कर दो। वैसे ही ब्लॉकेड थी अमेरिका की तरफ से, सैंक्शन थे और अब उनके प्रेसिडेंट को भी उठा के ले गए हैं, तो और ऑयल प्रोडक्शन कम करने को कहा है। वेनेजुएला एक ओपेक कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का ये ग्रुप है और ये वो सब कंट्रीज़ हैं जो पूरी दुनिया को ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगा दिए थे जनवरी 2019 में। ऑयल एक्सपोर्ट्स इस प्रकार वेनेजुएला के बिल्कुल हो नहीं रहे हैं क्योंकि वो उस पर ब्लॉकेड अमेरिका का लगा हुआ है।
माड्यूरो के शासनकाल में वेनेजुएला के लोगों की जो स्थिति है वो बद से बदतर ही हुई है। माड्यूरो कोई बहुत बढ़िया आदमी नहीं थे। वो खुद एक तानाशाह थे और किसी भी प्रकार के इलेक्शंस को वो होने नहीं दे रहे थे। जो उनका ऑपोजिशन था वो उन पर आरोप लगाता था कि ये किसी भी प्रकार के इलेक्शंस को नहीं होने देते हैं। जो भी इलेक्शन होते हैं वो बहुत ही रिग्ड इलेक्शन होते हैं, बहुत ही धोखाधड़ी के इलेक्शन होते हैं। माड्यूरो के टाइम में 5 में से एक वेनेजुएलन अपने देश को छोड़ के बाहर चला गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक एक्सोडस है। वेनेजुएला का जो ऑयल सिटी है वो है माराकाइबो। यही कारण है कि जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली साल 2025 में ये कह रहे थे कि मुझे नोबेल प्राइज़ दे दो, मैंने 7 वॉर रुकवाए हैं, नोबेल प्राइज़ उनको ना मिलके वेनेजुएला की जो ऑपोजिशन लीडर है मारिया कोरिना मचादो, उनको नोबेल प्राइज़ दे दिया। अब ऐसे में वो भी खुश नहीं है क्योंकि जब ट्रंप ने वहाँ पे तख्ता पलट कर ही दिया है तो मचादो कोई खुश नहीं है। ट्रंप उनसे किसी भी प्रकार से कोई हमदर्दी नहीं रखते। ट्रंप बल्कि बहुत चिढ़े हुए हैं मारिया कोरिना मचादो से कि ये ट्रंप का नोबेल था जो मचादो को दे दिया गया। अब स्थिति बद से बदतर है वेनेजुएला की। मंडे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी है और उसमें वेनेजुएला पर जो ये अटैक हुआ